हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीके क्लासेज मैथ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ, जिसमें पहली प्रश्नावली के एग्जाम्पल। तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 6 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 3। इनका अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे निकाल सकते हो। 6 में अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो। तो यहाँ पर 6 में सबसे छोटी 2 है तो 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 है खुद अभाज्य संख्या 3 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 2 और 3 इसकी गुणनखंड आ जाएगी। फिर है 20। तो हम 20 के निकालते हैं। तो 20 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है 10 बार। 10 में भी 2 का भाग जाता है 5 बार। और 5 एक खुद अभाज्य संख्या है, 1 बार जाएगा। तो इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 5। तो 2 को 2 यहाँ पर देखो 2 बार आए हुए, 2 बार आए हुए तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 × 5। पहले HCF में क्या होता है? सबसे न्यूनतम घात का पद लेना है और वो भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो सबसे छोटी घात है, देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 नहीं आएगा। 5 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन 2 दोनों में आया हुआ है। अब इन दोनों में से सबसे छोटी घात कौन सी है? एक आपके पास सिर्फ 2 है और एक है 2 की घात 2। तो इन दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है? इसके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब 1 है। तो सबसे छोटी घात का पद कौन सा हो गया? 2 की घात 1 हो गया। तो यहाँ पर HCF में क्या लिखना है? पहले आप ऐसे लिख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड में न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ पद। अभाज्य गुण उभयनिष्ठ पद अभाज्य गुणनखंड। इसमें आप ऐसा लिख सकते हो HCF में अभाज्य गुणनखंड में सबसे न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ पद। उभयनिष्ठ पद ये है। तो यहाँ पर हमारे पास उभयनिष्ठ सबसे न्यूनतम घात वाला 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 का मान क्या होता है? 2। तो आपके पास HCF का मान आ जाएगा 2। फिर हम निकालते हैं LCM। LCM में क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिकतम घात वाला पद लेना है। उभयनिष्ठ नहीं है इसमें सारे पद लेने हैं, लेकिन समान पद है उनमें से आपको अधिकतम घात वाला लेना है। देखो अब इसमें देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में अधिकतम घात वाला कौन सा है? 2 की घात 2। तो आपको 2 की घात 2 लेना है, 2 की घात 1 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिकतम घात वाला पद। तो सबसे अधिकतम घात वाला पद इसमें देखो सबसे पहले 2 है, 2 की घात 2 है इंटू, अब 3 इसमें एक ही बार है, मतलब 3 की घात 1 है तो 3 है सबसे बड़ा पद। फिर इसमें देखो 5, इसमें आपको उभयनिष्ठ नहीं लेना है, सारे पद लेने हैं, लेकिन बस ध्यान रखना कि अगर दोनों में समान आया तो उसमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है? अभी इनमें 2 1 समान है तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात वाला पद ये है तो हमने ये ले लिया, और बाकी आपको सारे लिखने हैं, सबका गुणा करवाना है। तो 2 की घात 2 का मान होता है 4 इंटू 3 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो 15, और 15 को 4 से गुणा कर 15 चौक 7। ये इसका आ जाएगा उत्तर। ये इसका HCF और ये LCM। आपको 96 और 404 का LCM और HCF निकालना है। तो 96 और 404 का हम निकालते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले 96 जोड़े, तो इसमें आपको सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं इधर साइड में। तो 96 में 2 का भाग जाता है कितनी बार? 4 2 8 और 8 2 16। फिर इसमें 2 का और जाता है 3 2 4 4 2 8। फिर इसमें 2 का जाता है
12 बार, फिर से 2 का जाता है 6 बार, फिर से 2 का जाता है 3 बार, और फिर 3 में से 3 का जाएगा 1 बार। 1 इंटू 3। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 इंटू 3 लिख देंगे। फिर हमारे पास आता है 404। तो 404 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 404 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 202 बार जाता है। और 202 में भी 2 का भाग जाता है 101। और 101 में सिर्फ 101 का ही जाता है, वो भी 1 बार, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है। तो यहाँ पर इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। और यहाँ पर 2 बार आए हैं, तो मतलब 2 की घात 2 हो जाएंगे इंटू 101। तो हम पहले निकालते हैं एलसीएम, एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या है, सबसे अभाज्य गुणनखंड का सबसे न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ पद लेना है। तो यहाँ पर अब मैं वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सभी में वो एक लाइन सेम सभी में लिखनी है। तो मैं यहाँ पर सब सीधा लिख देता हूँ। देखो हमारे पास उभयनिष्ठ पद इधर 2 है इधर 2 है, मतलब 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। 101 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो नहीं लेंगे। लेकिन 2 दोनों में आ रहा है, इधर तो है 2 की घात 5 और एक में है 2 की घात 2। इसमें से आपको न्यूनतम घात लेनी है। तो न्यूनतम घात कौन सी है, 2 की पावर 2। तो 80 आ जाएगा 2 की घात 2 बराबर 2 इंटू 2 यानी 4। 80 आ जाएगा 4। फिर हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है, और जो उभयनिष्ठ है उनमें आपको बड़ी वाली घात लेनी है, बाकी सारे ही पद लेने हैं। तो इसमें इन दोनों में इसमें बड़ी घात लेंगे, कौन सी लेंगे हम, 2 की घात 5 इंटू फिर 3 इंटू फिर 101। अब आप देखो 2 की घात 5 का मान क्या होता है। अब इसको हम गुणा करते हैं, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान कितना होता है 32 इंटू, इसको हम गुणा कर देंगे 3 से, तो 300 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 303 को आप जब 32 से गुणा करोगे तो 96 आ जाएगा, 9696 आ जाएगा। और ये इसका आ जाएगा एलसीएम, और ये आ जाएगा एचसीएफ, इसका उत्तर हो जाएगा। नंबर 4 हमारे पास है कि 6, 72 और 120 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम पहले निकाल चुके हैं, क्या होता है 2 इंटू 3। फिर हम निकालते हैं 72 का। तो 72 का क्या होता है, इधर निकाल लेते हैं साइड में। देखो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, और फिर 1 बचता है 12 6, फिर से 2 का जाएगा 18, फिर से 2 का जाएगा 9 बार, और 9 में 2 का जाता नहीं है, 3 का जाएगा कितनी बार, 3 बार जाएगा, और 3 में जाएगा 3 का 1 बार। तो ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो 2 3 बार आए हैं, कितनी बार आए हैं 2 3, तो 2 की घात 3 हो जाएगी, इंटू 3 2 बार आए हैं, तो 3 की घात 2। फिर हम लिखते हैं 120 का। 120 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का देखो 120 में 2 का भाग जाता है 60 बार, 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार, 30 में 2 का भाग जाएगा 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। ठीक है, तो ये इसके आ जाएंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहां पर देखो 2 आए हुए हैं, 1 2 3 बार, तो 2 की घात हो जाएगी 3 इंटू 3 इंटू 5।
अब हम करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम इसमें HCF और LCM निकालते हैं। तो पहले हम HCF निकालते हैं। अब देखो HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया, आपको न्यूनतम घात का पद लेना है और उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो 3 इसमें भी है, देखो 2 इसमें भी है। HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको न्यूनतम घात का पद लेना है। तो देखो इस और उभयनिष्ठ भी होना चाहिए। तो इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इन दोनों में न्यूनतम घात वाला आप जानते हो कि इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब 2 है। न्यूनतम घात वाला क्या है? 2 इंटू, फिर देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो न्यूनतम घात वाला पद कौन सा हो गया? 3 की पावर 1, इधर भी 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है, 3 की पावर 1 है, 3 हो जाएगा। और आप 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 इसका क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं इसका LCM। LCM आपको क्या लेना है? अधिकतम घात का। अगर उभयनिष्ठ है तो अधिकतम घात का। देखो 2 में 1, 2, 3, तीनों में 2 आया हुआ है, लेकिन इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सी? ये दोनों अधिकतम घात वाले तो है। तो यहाँ पर हम दोनों में से एक ले लेंगे, 2 की घात 3। फिर 3 में अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? 3 की घात 2। और यहाँ पर एक बदल रहा है, वो है 5। इसको हम करते हैं गुणा। 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। 3 की घात 2 का मान कितना होता है? 9 इंटू 5। इसको हम गुणा करेंगे तो 8 को 5 से गुणा करते हैं, 5 × 40 इंटू 9 को 40 से करेंगे ना तो 36, 0 लगा देंगे तो 360 इसका आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये HCF आ जाएगा और LCM आ जाएगा 360।